हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। माइकल क्लार्क जो मतलब ऑस्ट्रेलिया का साबिक कप्तान है, बहुत अच्छा बैट्समैन। उसने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बड़ी मज़े की बात की अभी। उसने कहा कि जी मतलब कैसे बोलते हैं अपना, जो ये इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ हुई, तो उसने कहा कि इंग्लैंड शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद द 2-2 आउटकम ऑफ द सीरीज़ बिकॉज प्लेइंग एट होम दे वुड हैव एक्सपेक्टेड टू विन दिस सीरीज़। और बाकी क्लार्क का ये भी कहना था कि क्योंकि इंडिया के दो सीनियर प्लेयर्स रिटायर हुए, बुमराह अब सारे टेस्ट नहीं खेला, तो मतलब लाइक जनरली परसेप्शन यही था कि जी इंडिया ये सीरीज़ हारेगा। और पहले से मतलब लोगों का जहन बना था कि ठीक है यार, अगर हारेगा तो क्या हुआ, अभी नई टीम बन रही है, कुछ नए प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स अभी भी रिटायर हुए हैं, बुमराह पूरे टेस्ट नहीं खेल रहा। तो क्लार्क ने काफ़ी रगड़ा दिया है बेन स्टोक्स को इसको लेकर कि क्योंकि डोंट फॉरगेट कि इंग्लैंड ने जो है एशेस खेलना है ऑस्ट्रेलिया इस साल। तो उस लिहाज से उसने कहा है कि जी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है फॉर इंग्लैंड एंड दे शुड हैव वन द सीरीज़। और जिस तरह से उस बकौल माइकल क्लार्क के इंडिया को ओवर अचीव करने दिया गया, इस सीरीज़ में इंडिया ने ओवर अचीव किया बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स बाय इंग्लैंड। टू अ लार्ज एक्सटेंट मैं अग्री करता हूँ जो क्लार्क के मतलब जो उसका मतलब जो उसकी व्यू पॉइंट है, उसकी वजह ये है कि बात तो ठीक है यार कि इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा आउटकम है सीरीज़ का कि वो 2-2 ड्रॉ कर गए सीरीज़ को, ठीक है ना। गिवन द फैक्ट कि इफ़ यू रिकॉल के जो लास्ट सीरीज़ थी जो कि मतलब 2021 में, उसमें इंडिया व लीडिंग कैसे को बोलते हैं एट वन स्टेज इन द सीरीज़। फिर लास्ट टेस्ट हो नहीं पाया कोविड की वजह से, तो वो लास्ट टेस्ट अगले साल हुआ और वो टेस्ट जीत गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने फिर वो सीरीज़ ड्रॉ कर ली थी। तो लास्ट टू सीरीज टेस्ट सीरीज बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया इन इंग्लैंड हैव एंडेड इन ड्रॉज। तो दैट मीन्स कि इंडिया शुड बी वेरी हैप्पी कि जी मतलब जो उनको रिजल्ट आया। इंग्लैंड शुड बी डिसअपॉइंटेड, ऑब्वियसली बात है, एंड आई थिंक द रीज़न फॉर दैट इज़ दैट दे मेड सम मिस्टेक्स इन द सेंस के जो ओवर। और ये टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती पता है क्या है? टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि चंद घंटों में एक सेशन में जो है आपकी पूरी टेस्ट की मेहनत चली जाती है अगर आप बुरा खेलो। तो अगर आप उठा के देखें ओवल टेस्ट में जो लास्ट टेस्ट था जो इंडिया जीता, तो जो फाइनल डे का मॉर्निंग था, आई मीन दैट वाज इट, यू नो। आई मीन वो जो एक घंटे का खेल हुआ, वो बेसिकली 3-1 या 2-2 का रिजल्ट आप मतलब उसमें आना था। और उसमें इंडिया के प्लेयर्स ज़्यादा मतलब जो है दे केम थ्रू मोर सक्सेसफुली, क्योंकि जिस तरह सिराज ने 4 विकेटें ली, कृष्णा ने 1 विकेट ली, और 4 विकेटें लेनी थी इंग्लैंड की, और इंग्लैंड को करने थे 35 रन, जबकि उनके पास बैट्समैन थे उस वक्त क्रीज पे, बट दे कुडंट डू दैट, दे लॉस्ट बाय 6 रन। तो आई थिंक इन दैट सेंस अगर आप देखें तो यस डेफिनेटली इंडिया थ्रू आउट द सीरीज़ आई थिंक दे वन मोर ऑफ द सेशंस देन इंग्लैंड। और अगर जैसे बकौल क्लार्क के अगर यही मतलब अब जैसे क्रिस वो उसकी भी खबर आ रही है कि वो कह रहा है कि जी मैं अभी सर्जरी नहीं कराऊंगा बिकॉज आई वांट टू प्ले द एशेज़। लेकिन अगर यही अप्रोच के साथ इंग्लैंड गया ऑस्ट्रेलिया, या यही बॉलिंग अटैक के साथ गया ऑस्ट्रेलिया मतलब इंग्लैंड की टीम, तो आई कैन टेल यू दिस दैट ऑस्ट्रेलिया विल गिव देम अ वेरी वेरी मतलब बहुत बुरा टाइम शायद इंग्लैंड को देखने मिले ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना, बहरहाल इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दे आर स्ट्रगलिंग इन द बैटिंग, लेकिन उनकी बॉलिंग तो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लाइक फॉर इंडिया शुड बी वेरी हैप्पी दैट दे व्हाट यू कॉल इट एंडेड अप विद दिस रिजल्ट। एक जो चीज़ बड़ी अच्छी है ना, मतलब एक चीज़ मैंने जो देखी है इंडियन क्रिकेट में, आई थिंक विच इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई their success has come their way और the young players are coming through, उसमें ये कि आप देखें हमारे प्लेयर्स में मतलब ये भी हो सकता है कि यार, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो लेवल और जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स इंडिया ने मतलब अभी इन रिसेंट ईयर्स खिला है, जैसे विराट कोहली, अश्विन या रोहित, उस क्वालिटी के प्लेयर्स पाकिस्तान में इन रिसेंट ईयर्स नहीं खेले हैं सिंस से द रिटायरमेंट ऑफ यूनुस खान एंड मतलब मिसबाह एंड दीज गाइस 2017 में। तो वो थोड़ा सा एक वो इशू है। लेकिन इंडिया में एक चीज़ मैंने जो बहुत पॉजिटिव नोट की ना, वो ये की कि जो यंग प्लेयर्स आए हैं और जो कि इन सीनियर्स के साथ खेले, इन सीनियर्स के अंडर ग्रूम हुए, और अब नाउ दे आर ऑन देयर ओन, दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दी सीनियर प्लेयर्स, यू नो। मतलब एक ऐसी मैं देख रहा था कि उसकी एक वीडियो वायरल हुई सिराज की कि वो अपने मतलब घर पे रिलैक्स कर रहा है, तो उसके पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो विराट कोहली की लगी हुई है, और उस जर्सी विराट कोहली की तस्वीर नहीं है, उसके उस जर्सी इंडियन जर्सी की है जो उसने पहना था अपने फाइनल टेस्ट में उसका रिटायरमेंट से पहले। तो इट शोज़ दी, और उसको उसने फ्रेम किया हुआ है सिराज ने, और विराट कोहली के टाइम में ही सिराज आया और सिराज को जो है पुश किया गया, रोहित ने भी उसको पुश किया। तो यू नो लाइक रोहित एंड विराट इन द टाइम दे रियली डिड
जो प्लेयर्स पे उनको कॉन्फिडेंस था, यंग प्लेयर्स पे, उन्होंने बड़ा उनको प्रमोट किया, जैसे जायसवाल भी हो गया, इवन गिल हो गया, ऋषभ पंत हो गया, ये सारों को बहुत मतलब पुश किया गया. सो दैट एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सीनियर्स इज़ वेरी मच देयर वी सी इन दी इंडियन क्रिकेट कल्चर. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मिसिंग है वो कल्चर. मैं देखता हूँ कि मैंने कभी बाबर के मुंह से सुना नहीं है, या रिजवान के मुंह से, या इवन अदर जो प्लेयर्स है, शाहीन वगैरह, इनके मुंह से कभी हम देखते नहीं है कि वो एक जो होता है ना कि सीनियर प्लेयर्स के लिए जो एक आपका वो होता है कि होती है, या आप रिस्पेक्ट करते हो, या मतलब उनका नाम लेते रहते हो कि जी इनकी वजह से ऐसा है और हम इनको फॉलो करते हैं. वो चीज़ हमें देखने में अब इतना नहीं मिलती पाकिस्तान क्रिकेट में. हालांकि पहले ऐसा होता था पाकिस्तान क्रिकेट में कि बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था, कि मतलब जो फास्ट बॉलर आता था, जैसे शोएब आया, अख्तर आया, तो उसने कहा जी मैं तो मतलब वसीम वकार को फॉलो करके आया हूँ. वसीम आया, उसने कहा मैं इमरान को फॉलो करता है. अच्छे बैट्समैन आए, इंजी आया, उसने कहा मैं जावेद मियाद को देखता हूँ. यूसुफ आया, उसने कहा मैं जावेद मियाद को, सलीम मलिक को देख के आया हूँ. मतलब ओपनर्स आए, उन्होंने कहा ये हमने सईद अनवर को देखा. यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ आई थिंक मिसिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट. लेकिन बहरहाल ये तो मतलब क्रिकेट की मतलब इंडिया इंग्लैंड और की ज़्यादा बात हो रही थी. लेकिन यार एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो डिबेट, जो डिस्कशन पॉइंट बना हुआ है, वो ये है कि बीबीसी ने स्पोर्ट्स ने अभी एक मतलब कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो एनालिसिस स्टैट्स वगैरह करती है क्रिकेट की, उनके साथ मिलकर एक उन्होंने एक स्टडी की अबाउट ऑल द क्रिकेट लीग्स राइट नाउ, फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट लीग्स बीइंग प्लेड इन द वर्ल्ड. एंड आई थिंक द गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस एंड दैट इज़ के इन टर्म, अच्छा उन्होंने काफ़ी मेट्रिक, डिफरेंट मेट्रिक्स इस्तेमाल किए टू मतलब कम आउट विद द रिजल्ट्स. ठीक है, जिसमें अच्छा मेट्रिक सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि जो उन्होंने जो चीज़ें उन्होंने इन मतलब ली इनटू मतलब कंसिडरेशन, उसमें था कि जी मतलब इन सारी लीग्स में किस लीग में सबसे ज़्यादा मतलब एक इनिंग्स में छक्के मारे जाते हैं, चौके मारे जाते हैं. फिर इस पर बड़ा जोर दिया गया कि सारी लीग्स में कौन सी वो लीग्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो है क्लोज मैचेस फिनिशेस हमने देखे हैं, यानी कि फाइनल ओवर तक, लास्ट 5 बॉल तक मैचेस गए हैं, क्लोज फिनिशेस हुए. प्लस क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स इन दिस टीम्स, ओवरऑल प्लेयर्स इन दिस टीम्स कि कितने इंटरनेशनल कैप्स खेले, क्या हुआ वगैरह. फिर उसके अलावा भी जो है वो अपना क्वालिटी ऑफ पिचेस, क्वालिटी मतलब बॉलिंग वेरिएशन स्टाइल्स जो है, मतलब बॉलिंग स्टाइल्स को भी देखा गया, इम्पैक्ट ऑफ होम एडवांटेज भी देखा गया, डॉट बॉल का परसेंटेज भी देखा गया. तो उसमें द गुड न्यूज़ फॉर PSL इज़ के, यानी कि PSL इज़ लाइक इफ़ यू कंपेयर इट विद सम ऑफ द अदर लीग्स, इतनी बड़ी लीग नहीं है उस सेंस में, पैसों के सेंस में और वैसे सेंस में. लेकिन इन दैट सर्वे IPL तो आई मीन एक मतलब एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि IPL इज एट द टॉप इन नियरली एवरीथिंग, इन नियरली एवरी मतलब टेबल दे हैव प्रिंटेड. लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टेबल मेरी नज़र में है वो ये है कि द लीग विच प्रोवाइड्स द मोस्ट एंटरटेनमेंट विच इज़ द पर्पस ऑफ T20 क्रिकेट, उसमें IPL के बाद PSL नंबर 2 पे है. नाउ दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर PSL. मतलब और भी उस मतलब जो डिफरेंट उन्होंने टेबल्स बनाए उसमें भी PSL काफ़ी जगह पे नंबर 2 है या नंबर 3 है. आई वोंट गोइंग टू डिटेल से कौन से उन्होंने बनाया, क्या किया. लेकिन द वेरी फैक्ट दैट द लीग विच ब्रिंग्स द मोस्ट एंटरटेनमेंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो वो फिर नंबर 2 पे होना, क्योंकि IPL और PSL को अगर आप कंसिडर करें तो बहुत फ़र्क है यार. IPL में कितना पैसा है, जो नंबर ऑफ टीम्स, द ड्यूरेशन ऑफ टूर्नामेंट. PSL कंपैरेटिवली बहुत छोटा एक लीग है, लेकिन उस पर भी नंबर 2 होना अबव, यानी कि द एमिरेट्स क्रिकेट लीग, जिसमें यानी कि 8-8, 9-9 ओवरसीज़ प्लेयर्स अलाउड है इन वन टीम, या इवन बिग बैश, या आपका साउथ अफ्रीका T20 जो अभी बड़ा पॉपुलर हो रहा है, मतलब कैरिबियन प्रीमियर लीग को आप ले लें तो उन्होंने ये सारी बड़ी लीग्स को गिना. मतलब उसमें उन्होंने बांग्लादेश में लीग वगैरह को तो गिना ही नहीं, श्रीलंका प्रीमियर लीग को तो उन्होंने गिना ही नहीं, या ग्लोबल कैनेडियन लीग को तो उन्होंने गिना ही नहीं. लेकिन जो बड़ी लीग्स जितनी भी उन्होंने गिनी, उसमें PSL वॉज एट द टॉप आफ्टर द IPL इन मैनी ऑफ द टेबल्स, विच इज़ रियली गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. लेकिन जो सबसे जो एक मतलब मोस्ट ऑफ डिस्कशन पॉइंट है वो ये है कि यार जो 100 है वो लॉन्च हुआ इन विथ 8 टीम्स इन 2021. ठीक है, द PSL लॉन्च इन 2016 विथ 5 टीम्स आई थिंक. ठीक, और इट लॉन्च इन द फर्स्ट 2 years इट वॉज हेल्ड इन दी मतलब UAE, बिकॉज उस पर टीमें नहीं आ रही थी पाकिस्तान खेलने के लिए फॉर सिक्योरिटी रीजन, तो प्लेयर्स नहीं आ सकते थे, तो वो एमिरेट्स में लॉन्च हुई. लेकिन यार अब अगर आप देखें तो कोई मतलब 10 PSL के एडिशंस हो चुके हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू अगर हम देखते हैं,
हमें आज तक नहीं पता कि क्या वैल्यूएशंस है, मतलब टीम्स की, जो फ्रेंचाइजेज़ हैं, मतलब वो कितना उनकी इस वक्त ब्रांड वैल्यू है, या मतलब पीएसएल की ऑन अ होल क्या ब्रांड वैल्यू है वगैरह है। और फिर दूसरा ये भी कि कोई कोशिश नहीं की जाती है कि अब क्योंकि ये T20 लीग्स इतनी फैल चुकी है और इतना पैसा इसमें आ रहा है कि पीएसएल की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओन्स द पीएसएल, तो उन्होंने बेची आगे टीम फ्रेंचाइजेस को आगे उन्होंने पार्टीज़ को भेजी। लेकिन आई डोंट सी एनी एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ द पीसीबी टू रियली मिल्क सम गुड मनी फ्रॉम द मतलब पीएसएल। और उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि अब आप कंपैरेटिव जो मैं बात कर रहा था, अगर आप कंपेयर करें 100 से, अब 100 की इस वक्त जो मतलब अक्टूबर 1 से the operational control will be handed, the ECB will hand over operational control to the मतलब a lot of new owners of the teams, new owners इस सेंस में कि मतलब जो 100 की टीम्स हैं, फ्रेंचाइजेज हैं, वो उन सब में जो है 49% स्टेक बेचा गया, ठीक। और जो कंबाइंड वैल्यू थी स्टेक्स, जो जो 8 टीमों की जो कंबाइंड वैल्यू आई 8 फ्रेंचाइजेस की, सोल्ड फॉर अ कंबाइंड वैल्यूएशन ऑफ around 975 million pounds, which comes up to 1.3 billion US dollars। ये अर्लियर दिस ईयर जो है ये हो गया, ठीक। उसमें 6 डील साइन हो चुकी है। और उसमें मज़े की बात क्या कि उसमें आपके आईपीएल के इंडियन ओनर्स या आईपीएल फ्रेंचाइजेस के जो ओनर्स हैं वो तकरीबन कोई 5 टीम्स में उन्होंने 100 की 49% स्टेक लिया। और सारे बड़े बड़े मतलब कंपनीज है, कोई छोटी कंपनी नहीं है, ठीक है ना। राइट नाउ द पोजीशन इज दिस, दैट जो आईपीएल के टीम ओनर्स हैं, फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, दे हैव स्टेक्स इन द कैरिबियन प्रीमियर लीग, दे हैव स्टेक्स इन द साउथ अफ्रीकन T20 लीग, दे हैव स्टेक्स इन द एमएस क्रिकेट लीग। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि अच्छा अभी तक बिग बैश क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो ओन करता है बिग बैश को और स्टेट्स के साथ रन करता है, वो उन्होंने अभी तक ओपन नहीं किया फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाइक सिमिलर टू पीसीबी। बट आई थिंक डाउन द रोड पीसीबी को ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यार आपको प्राइवेटाइज अगर आप करते हैं अपनी फ्रेंचाइजीज को, आप स्टेक्स बेचते हैं अपनी टीम्स की फ्रेश, क्योंकि 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो जो इनिशियल एवेल्यूएशन थी पीएसएल की टीमों की जिस पैसों पे बिके तो वो दैट वाज पीनट्स। बट नाउ आई मीन आफ्टर दिस बीबीसी, जिस तरह से ये पूरा सर्वे कॉम्प्रिहेंसिव हुआ है, आई मीन इफ पीएसएल इज़ अ लीग विच इज़ नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन ऑल दैट लीग्स ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर यार मतलब जिन पैसों पे फ्रेंचाइजीज दी गई है मतलब इनिशियल स्टेज पे, वो तो कुछ भी नहीं है। अब 10 साल बाद तो अब उसको फिर रिवाइज होना चाहिए। आप सोचें कि यार इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड वो 975 मिलियन पाउंड्स में से 500 मिलियन पाउंड्स विल बी स्पेंट ऑन दी मतलब विल बी गिवन टू द प्रोफेशनल काउंटीज़, ठीक है। और उसमें से 49 मिलियन पाउंड जो है वो सिर्फ ग्रास रूट क्रिकेट लेवल के लिए दिया जाएगा। यानी कि 500 मिलियन पाउंड जो है ईसीबी इन्वेस्ट करेगा अपने काउंटी क्रिकेट में, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में और उससे नीचे वाली क्रिकेट में। अब आप सोचें यार कि कितनी इंप्रूवमेंट आएगी उनकी क्रिकेट में। तो यू नो व्हाट, मेरा कहना मकसद ये है कि यार हमें भी अब बड़ा सोचने की ज़रूरत है पीसीबी को। ये पीएसएल को ये छोटा छोटा लेवल पे चलाने का मतलब जितने पैसों पे दिया गया है, इट डजंट वर्क। आई मीन अब पीसीबी भी ठीक है, ये एक फैक्ट है कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जो आईपीएल के टीम ओनर्स हैं, फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, जिनका स्टेक है हर जगह, वो इतना इंटरेस्ट शायद ना ले, वो ले भी ना पीएसएल की टीमों में। लेकिन और भी तो इन्वेस्टर्स होंगे ना यार, तो आप मतलब करके तो देखो ना, देखो तो सही कि वैल्यूएशन क्या आती है आपकी टीम की, बजाय इसके कि आप मतलब हर साल हम यही देखते हैं, कभी फ्रेंचाइज रो रहे होते हैं हमारा नुकसान हो गया। मतलब मुल्तान सुल्तान जैसी टीम जिन्होंने मतलब ज़्यादा पैसों पर टीम अपने फ्रेंचाइज ली, वो आज तक रोते हैं कि जी हमारा तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, ठीक है, जबकि पीसीबी कहता नहीं हम तो कर रहे हैं। तो यू नो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच नीड्स टू बी लुक्ड एट, क्योंकि पीएसएल को अगर आपने और इंटरनेशनल करना है तो भाई ये आपको करना पड़ेगा जैसे अब दूसरी लीग्स कर रही है। बाकी यार ये हैदर अली का मैं देख रहा था, तो वेरी सैड यार कि जो उसका इंसिडेंट हुआ है अब और जो डिटेल्स आ रही हैं, मतलब यार रेप के एलिगेशंस लगे हैं उसके ऊपर। मतलब एक लड़की ने, और सुना ये है कि वो लड़की अंडर एज है, उसने जो है मतलब रेप के एलिगेशन लगाए हैं हैदर अली के ऊपर। अब इंग्लैंड जैसी जगह पे अंडर एज मतलब लड़की के साथ अगर आप कोई कुछ करेंगे तो इवन कॉन्सेंशुअल भी होता है तो फिर भी वो जो है इट्स अ क्रिमिनल एक्ट अंडर एज लड़की के साथ। तो वो तो रेप का एलिगेशन लगा रही है हैदर अली के खिलाफ। 3 दिन हैदर साहब जेल में रहा और 3 दिन बाद उनको बेल मिली है, बट हिज पासपोर्ट हैज़ बीन कन्फिस्केटेड, ही कैन नॉट लीव द कंट्री
टिल द केस इज़ नाउ फाइनलाइज्ड। अब पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज तो इशू कर दी, बट आई वुड रियली लव टू नो कि वेदर द पीसीबी हैज़ हायर्ड समवन इन यूके लीगल एडवाइज़र टू लुक इनटू द केस वगैरह वगैरह करके। इसलिए क्योंकि यार ये मामला है बड़ा सीरियस, ये मैं आपको बता दूँ। और ठीक है, एक इंडिविजुअल, इट परटेंस टू इंडिविजुअल, बट स्टिल इट्स अ सीरियस इशू बिकॉज इफ ही इज़ नॉट क्लियर्ड ऑफ दीज चार्जेस, बड़े सीरियस मतलब रिपरकशंस हो सकते हैं हैदर अली के आगे चल के फ्यूचर के लिए। मतलब फिर वो शायद बड़ा लंबा अरसा अंदर रहे। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है यार कि हमारे प्लेयर्स इंग्लैंड में, जैसे आप 2010 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ले लें, उसमें भी इतनी हमारी बदनामी हुई। तो इंग्लैंड जाके हमारे लोगों को जो है दानिश कनीरिया केस ले लें आप, वो भी इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ। तो इंग्लैंड जाके पता नहीं क्या चल हो जाती है हमारे प्लेयर्स को बहरहाल। लेकिन ये पहले भी जो है ना इंसिडेंट्स हुए हैं कि पाकिस्तान की शाइन्स की टीम के साथ, अंडर 19 की टीम्स के साथ जो लड़के गए हैं, उसमें से ऐसे केसेस आए हैं सामने। ज़ीशान परवेज़ का केस था वेस्ट इंडीज़ में, वो तो बड़ा सीरियस केस हो गया था, वो भी रेप एलिगेशन थे। फिर एक केस एक और लड़के का हुआ था, फास्ट बॉलर था असद, मैं नाम उसका पूरा भूल गया, वो न्यूजीलैंड में उसके खिलाफ केस हो गया था। तो ये मतलब यू नो लाइक दिस हैज हैपेंड बिफोर आल्सो। बट आई थिंक द मतलब आई होप के पीसीबी उसको प्रॉपर लीगल हेल्प दे रहा है हैदर को, वरना तो भाई जिस किस्म का ये एलिगेशंस है वो तो बड़े सीरियसली लिए जाते हैं वहाँ पर। अब तो वहाँ पर पुलिस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट भाई, देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। बाकी तो जी मतलब हाँ, मतलब ये इसी पे बात हो रही है कि हमारे पाकिस्तानी लोग जो है क्रिकेट से रिलेटेड जाके इंग्लैंड में पता नहीं क्या चल हो जाती है। तो बहरहाल एक वो फिर मदर रशद का भी केस आपको याद है 2010 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में। एक और साहब हैं जो कि मतलब हु वाज अ एजेंट फॉर नियरली 20-25 पाकिस्तानी प्लेयर्स, करंट पाकिस्तानी प्लेयर्स एंड सम फॉर्मर प्लेयर्स, जो कि उनका एजेंट था इंग्लैंड में। हिज नेम इज़ मुगीज़ अहमद शेख। ही यूज्ड टू ओन अ कंपनी बाय द नेम ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। अब तो खैर प्लेयर्स ने अपने आप को उससे डिस्टेंस कर लिया, लेकिन कोई जो ईसीबी का एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल है, दे हैव बैंड हिम फॉर 5 years बिकॉज दे फाउंड हिम गिल्टी के जी ही अप्रोच्ड अ काउंटी कोच एंड ही टोल्ड द कोच कि जी मैं आपको अपने कमीशन में से पैसा दे दूंगा, लेकिन जो मेरे लड़के हैं जिनका मैं एजेंट हूँ उनको आप रेकमेंड करो फॉर उनको खिलाओ आप मैचेस में, और उनको रेकमेंड करो आप फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट के लिए, ठीक है। तो वो करप्शन के ज़मरे में आता है, एंटी करप्शन उसमें आता है। अब वो तो डिनाई कर रहे हैं शेख साहब के, नहीं जी ऐसे तो कोई चीज़ ही नहीं है और कोई मतलब इन्होंने एविडेंस नहीं दिया, ईसीबी ने ये नहीं वो नहीं। तो बात वही है कि भाई अगर ईसीबी का एविडेंस नहीं है और उन्होंने ऐसी 5 साल का बैन लगा दिया, तो आई होप फिर मुगीज़ अहमद शेख साहब इसको पूरा लीगली, क्योंकि ही इज़ बेस्ड इन यूके, तो आई होप ही फॉलोज अप दिस केस, ही टेक्स इट टू द हायर कोर्ट्स एंड ही क्लियर्स हिज नेम। इसलिए क्योंकि बहरहाल थोड़ा सा मुझे भी ये चीज़ लग रही है, ये वही वाली बात है जो दानिश कनीरिया वाला भी केस था कि एक प्लेयर के कहने पे जो है वो दानिश साहब को जो है लाइफ बैन लगा दिया गया, ईसीबी का एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने लगाया था। तो इसके केस में भी, मुगीज़ अहमद शेख के केस में भी कुछ ऐसे ही है कि एक कोच, इट्स हिज वर्ड अगेंस्ट द कोचेज वर्ड। वी डोंट नो द इंटायर डिटेल्स ऑफ द केस, बट दैट्स व्हाट इट सीम, दैट इज़ व्हाट मुगीज़ अहमद शेख इज सेइंग कि इन्होंने कोच की बात मान ली, मेरी बात नहीं मानी, जबकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कोच से, और कोई इनके पास कोई मेरा टेक्स्ट मैसेज नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि जो है ये एविडेंस के तौर पे दिखाए। बट अनफॉर्चुनेट यार कि अनदर पाकिस्तानी क्रिकेट रिलेटेड पाकिस्तानी कॉट अप इन मतलब बैड सिचुएशन इन यूके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर। और मतलब डॉक्टर नुमान न्याज को मैंने घेर लिया भाई, उनके साथ मैं कर लूँगा आज एक शो, फिर कल डालता हूँ मैं वीडियो। सो टेक केयर एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड अस येट, kindly do subscribe to the channel and also press the bell icon button so that you get the latest notification updates whenever I update a video। तो आपसे मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।